नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आपको समाजवादी पार्टी के 7 विधायक याद होंगे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और वो बागी हो गए समाजवादी पार्टी से। और अब जब संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात बोल दी है इन 7 विधायकों के लिए। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने किसको पार्टी से बाहर निकालने के संकेत दे दिए हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन से वो नेता होंगे जिनको अखिलेश यादव बाहर का रास्ता दिखा देंगे पार्टी के अंदर से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वो 7 विधायक जो कि आपको याद होंगे, बागी विधायक जिनसे हिसाब चुकता करेगी समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव कितने गुस्से में हैं और 7 विधायकों को लेकर क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव हुआ था दोस्तों फरवरी में, और उसमें क्रॉस वोटिंग की थी। लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया था, यानी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ इन विधायकों ने प्रचार प्रसार किया था। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए थे और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। दल बदल कानून के तहत यहां पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो एक याचिका, एक एप्लीकेशन दायर करेगी, यानी कि रखेगी, और उसके बाद इन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। फरवरी में दोस्तों 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कौन कौन से वो 7 विधायक जिन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया था, जल्दी से उनके नाम याद दिला देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान भी हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कहा इन विधायकों के लिए अखिलेश यादव ने। लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या इन 7 विधायकों को अखिलेश यादव भूल गए हैं, क्या इन बागी विधायकों का अखिलेश यादव ने माफ कर दिया है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई खबर निकल कर नहीं आई कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है। तो ऐसे में लोग पूछ रहे थे कि क्या इनको माफ कर दिया गया है, क्या इनको छोड़ दिया गया है, क्या इनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी पार्टी। ये सारे सवाल उठ रहे थे। जल्दी से 7 विधायक कौन कौन से वो हम आपको बता रहे हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे सबसे पहला नाम, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह दूसरा नाम, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह तीसरा नाम, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी चौथा नाम, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य। ये वो नाम है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दरअसल दोस्तों, इस वक्त अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद हैं और इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। चूंकि अब वो सांसद हो गए हैं तो बजट सत्र के दौरान सदन में रहना उनका जरूरी है, तो ऐसे में वो वहां पर मौजूद हैं। और जब भी वो सदन में अंदर जाते हैं या फिर बाहर आते हैं तो मीडिया से बातचीत करते हैं। तो अखिलेश यादव से बजट पर तो बात हो ही रही थी। उसी दौरान दोस्तों अखिलेश यादव से बागी विधायकों को लेकर सवाल किया गया, तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का बेहद सख्त बयान निकलकर सामने आया है। अखिलेश यादव कहते हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। पहली लाइन में ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। उनके लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। अगर कोई, सुनिएगा अगली लाइन, अगर कोई बागी विधायकों को वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वो उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बड़ी बात बोली अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पार्टी का कोई नेता, कोई भी नेता उन विधायकों को उनकी चिट्ठी लेकर अगर आता है या उनकी पैरवी करने के लिए कोई आता है कि उनको पार्टी में वापस ले लिया जाए, तो उनको भी, जो उनकी पैरवी करेगा उसको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने दोस्तों। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी बेहद हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं इन 7 बागी विधायकों को लेकर। कार्रवाई क्या होगी, क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा, कदम उठाया जाएगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस बयान पर, वो भी सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है जितने भी विधायक छोड़ के गए थे, जो भी पार्टी से छोड़ के गया है, अगर वो वापस आएगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, और जो लेके आने की कोशिश भी करेगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब किसी भी राजनीतिक दल का खराब समय चल रहा हो, बुरा दौर चल रहा हो, उस दौर में जो छोड़ के जाते हैं उन लोगों को राजनीति में कोई वापसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा भी मानना है और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता का मानना है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बात बताई है वो हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है। आप
आपको कोई सम्मान न मिल रहा हो, आप विधायक ना हो, आपका टिकट कट गया हो, आपको सदन में कोई सम्मान न मिल रहा हो, आपको नेता के द्वारा कोई सम्मान न मिल रहा हो, तब तो अगर पार्टी छोड़े तो कोई बात है। सिर्फ इसलिए कि आपको सुरक्षा मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा और हमारी पार्टी को कमज़ोर करने का षड्यंत्र आप करेंगे, तो इस आधार पर हमारे नेता के दिल में और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में कोई जगह नहीं है ऐसे नेताओं की। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ गए हैं वहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। वहाँ सत्ता है, वायु श्रेणी सुरक्षा है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, सब कुछ तो है और भ्रष्टाचार की गंगा भी है। आप लगाओ डुबकी खूब। क्या ज़रूरत है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। समाजवादी पार्टी में गरीब किसान का बेटा नेता बनता है। हमारे यहाँ कोई पूंजीपति का बेटा नहीं बनता है। हमारे यहाँ जब देखेंगे तो कोई गरीब बच्चा होगा, कोई छात्र राजनीति से निकला होगा, कोई दलितों का बच्चा होगा, कोई पिछड़ों का बच्चा होगा, वही सब राजनीति करते हैं। तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस फैसले की प्रशंसा पूरी पार्टी, हर कार्यकर्ता कर रहा है। गद्दारों का समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं और जिनको सम्मान नहीं हजम होता उनको समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं हजम करेगी। तो सुना दोस्तों आपने किस तरह से हमलावर दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अखिलेश यादव ने साफ कह दिया, एक संकेत दे दिया है कि आप भी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को एक संकेत है, बड़ा संकेत है कि आप लोग भी इनसे दूरी बना के रखिए। उनकी पैरवी अगर करेंगे, उनका साथ अगर आप देंगे तो आप भी बाहर का रास्ता पकड़ लीजिए। उनके लिए तो दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कार्रवाई क्या हो सकती है, दल बदल कानून कैसे लागू हो सकता है, क्या आधार बनाएगी समाजवादी पार्टी। दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म कराने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के सामने दिए गए आवेदन के साथ ही इसके लिए पर्याप्त आधार भी देने होते हैं। जी हां, आपको पर्याप्त सबूत देने होंगे, आधार बताना होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाए। राज्यसभा चुनाव में केवल क्रॉस वोटिंग करने भर से यहां पर सदस्यता खत्म नहीं होती, उसका आधार नहीं बनता है दोस्तों। लेकिन पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, सदन में विहिप का उल्लंघन करना भी कार्रवाई का आधार होता है। जब सदन के भीतर के विहिप उल्लंघन जैसी गतिविधियों में सदस्य शामिल ना हो, सदन के बाहर की गतिविधियों पर विहिप लागू नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, इसलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान की गतिविधियों को भी आधार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के सचेतक रहे मनोज पांडे को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर समाजवादी पार्टी आश्वस्त दिखाई दे रही है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है और वो कार्रवाई होकर रहेगी। तो जब कार्रवाई होगी तब होगी, वो तो वक्त बताएगा। जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस पर आगे स्टेप लेंगे तब वो पता चलेगा। लेकिन उससे ठीक पहले सदन में यानी कि संसद भवन में एक बड़ी बात उन्होंने बोल दी है, संसद भवन के बाहर दिल्ली में, कि जो भी इनको पार्टी में इनकी पैरवी करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कह दिया है कि इन बागी विधायकों के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।